गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये है दशहरे के बाद का वीडियो। रात का है ये, नेक्स्ट डे का। क्या होता है कि हम लेडीज़ का तो काम कभी ख़त्म होता नहीं हो, चाहे वो दिन हो या रात हो। तो हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और खाना खाने के बाद में अब किचन, जो कि अभी टेम्प्रेरी किचन है, जो कि लग रहा है कि परमानेंट ही हो गया अभी, तो उसकी सफाई कर रही हूँ। किचन कैसा भी हो, जहाँ पे भी हो, उसकी तो साफ़ सफाई करनी ही पड़ती है। और गैस क्या हुआ है कि मैंने सुबह से ना दोपहर के बाद से सफाई की ही नहीं गैस की, इसलिए इसमें कुछ चीज़ें गिर गई हैं, चाय वाय गिर गया है, तो सफाई नहीं हुई, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही इसको साफ़ करना पड़ रहा है। और किचन जो आप देख रहे हैं पीछे, तो किचन अभी बन ही रहा है, टाइम हो चुका है। मैंने सोचा था कि शायद हफ्ते दिन में जो मेरा किचन है वो बन जाएगा, लेकिन किचन की कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी उसको लगभग 10 दिन हो चुके हैं किचन को, और अभी तक कंप्लीट नहीं है। अभी इसमें 4-5 दिन और लग जाएगा, क्योंकि अभी तो काफ़ी कुछ किचन में काम होता है ना फ्रेंड्स। हमारे ग्रेनाइट हो गया, टाइल्स हो गया, जब हम बनवा रहे हैं तो अच्छे से ही बनवाएंगे। तो अभी मेरा ये सब अभी प्रोसेस चल ही रहा है किचन साफ़ करने का। और देखिए इसमें कितना मुझे रगड़ना पड़ रहा है ना गैस को, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें जम गया। चाय वाय बहुत ज़्यादा गिर गई थी, और दोपहर से मेरी तबीयत ठीक थी नहीं, जैसा कि आप देख ही रहे, मुझे जुकाम है। और तो इसलिए मेरा मन नहीं किया बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करने का दोपहर में। लेकिन जब आपको एक हमेशा साफ़ सफाई करने की आदत हो ना, तो फिर आप बहुत ज़्यादा गंदगी में रह भी नहीं पाते हो। और यहाँ पे क्या हो गया था कि यहाँ पे नीचे टेबल पे चाय गिर गई थी, तो मैं इसलिए पानी डाल रही हूँ ताकि साफ़ सफाई हो जाए थोड़ी अच्छे से। और साथ में मैं ये सब डब्बे वब्बे भी पोंछ दूँगी। क्या होता है ना फ्रेंड्स कि जब आप वर्किंग हो और हाउस होम मेकर भी हो, मतलब आप बाहर अंदर दोनों के काम संभालते हो, या फिर आप बस घर के ही काम संभालते हो, कोई भी हो, तो हम रोज़ रोज़ सारे डब्बे तो साफ़ कर नहीं सकते हैं। और छोटे छोटे डब्बे जो है ना वो ज़्यादा गंदे होते हैं, जल्दी गंदे होते हैं, जो मैं डेली यूज़ के है ना। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ऐसे ही जब सफाई करती हूँ ना, सुबह या शाम कभी भी, तो मैं साथ साथ में डब्बे भी साफ़ कर देती हूँ। आप लोग भी इस ट्रिक को यूज़ करके देख सकते हो, मतलब आपके डब्बे जो है ना वो जल्दी गंदे नहीं होंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे। एटलीस्ट डेली यूज़ वाले तो साफ़ सुथरे ही रहेंगे। और ये सारे काम मेरे हो गए, और कुछ कपड़े अभी टंगे ही हुए थे जो कि सूखे नहीं, मतलब सूख गए, तो अब मैं हटा रही हूँ। पहले नहीं सूखे थे, क्योंकि काम वाम तो अभी चल ही रहा है ना। जब गंदगी उड़ती है तो उससे तो और भी सारी चीज़ें गंदी हो जा रही हैं, क्योंकि किचन में काम चल रहा है, सीमेंट बालू ये सब आता है, तो सारी चीज़ें और गंदी हो जाती हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुझे एक एक बर्तन पहले धुलना पड़ रहा है, फिर हटाना पड़ रहा है, क्योंकि चक्कर ये है ना कि वॉशिंग मशीन पे मुझे टॉवल बिछा के और सारे बर्तन रखने पड़ रहे हैं। तो पहले जो बर्तन, एक तो पहले सूखने के लिए रखो, वरना वहाँ पे पूरा पानी पानी हो जाता है, जहाँ पे सारे भी बर्तन किचन मैंने भी रखा हुआ है, और सारी चीज़ें गंदी ऐसी हो जाती हैं। और ये देखिए थोड़ा बिस्तर का हाल, ये सारे टॉयज़ जो है ना युग के फैले हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। युग अभी तो चेयर पे बैठा है, और युग के पापा जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, कुछ मेल भी लाए हुए थे, वो सब अपने चेक कर रहे थे, देख रहे थे। और तब तक अभी युग खेल रहा है। और किचन के काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ अभी रूम में, क्योंकि सोना तो यहीं पे है, तो इसको सबसे पहले ठीक करना है। और क्योंकि एक एक काम ख़त्म होते जाते हैं, तभी हर जगह तो हम अब काम कर नहीं सकते, तो किचन का काम ख़त्म करके मैं कमरे में आ गई। युग देखिए, क्योंकि युग जो है ना वो चेयर पे बैठे बैठे बोर हो चुका था, काफ़ी देर से ऐसे ही खेल रहा था वो, तो अब वो खेलेगा। अब वो ऐसे ही खेलेगा। और देखिए युग के पापा प्यार वाली पिटाई कर रहे हैं उसकी, क्योंकि वो शैतानी कर रहा है, चीज़ों को फेंक रहा है वो नीचे एक्चुअली, जो भी उसके टॉयज़ हैं। और मैं इधर आ गई हूँ सामान सारे हटाने के लिए इसके। अब इसके टॉयज़ में एक एक करके रखूँगी। और देखिए युग जो है ना, इसकी आदत ये है, युग की क्या, मुझे लगता है कि हमारे जिसके भी घर में बच्चे होंगे ना, वो लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि क्या करता है बच्चे ना। बच्चे क्या करते हैं कि आप जो टॉयज़ हटाएंगे उनके ना, बच्चों को वही वाले टॉयज़ चाहिए होते हैं, चाहे वो कैसे भी ख़राब हो। बच्चों का जिस चीज़ से मन लग जाता है ना, जिस टॉय से, उनको वही वाला चाहिए होता है, चाहे वो आपके यूज़ का हो या ना हो। तो मैं एक एक करके फिर युग के टॉयज़ हटाती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि सब सारे इकट्ठे हटा दूँगी ना, फिर वो रोएगा। उसकी आदत ये है कि उसको कोई ना कोई टॉय चाहिए। तो मैं अभी तो सारे टॉयज़ उसके पीछे रख रही हूँ। और ये देखिए युग के पापा जो है ना, कुछ शॉपिंग भी मैंने करने के लिए बोली थी, तो युग के पापा जो है ना वही देख रहे थे। और तब तक युग जो है इधर उधर खेल रहा है अपना। और धीरे करके मैंने उसके सारे टॉय हटा दिए। और देखिए इसकी शैतानी, और ये अभी अपना छोटा सा ट्रक लेकर आ गया है, जिससे कि वो हमेशा खेलता रहता है और कुछ ना कुछ फेंकता रहता है। देखिए मैं चीज़ों को हटा रही हूँ और वो बेड पे आके फेंकेगा। और मैं उसको ना वहाँ से साइड में कर रही हूँ थोड़ा, क्योंकि वो, मैं उसको भी स्लीपर पहनने के लिए डांट रही हूँ, क्योंकि वो काफ़ी शैतानी करता है, नंगे पैर घूमेगा। और अभी जैसा कि आपको पता है कि हमारे घर में काम, क्योंकि मैं अभी बिस्तर साफ़ कर रही हूँ, युग नंगे पैर ही इस पे बेड पे चढ़ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं वो बेड पे चढ़ने के लिए बिल्कुल परेशान है। तो मैं बिस्तर ठीक कर रही हूँ, क्योंकि गंदे बिस्तर पे तो किसी को नींद आती नहीं है। और बिस्तर साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो घर में काम चल रहा है, जैसे कि मैंने बताया, एक एक सामान हटा और
ये कर रही हूँ, मैं बिस्तर बिछा रही हूँ अभी। और युग पूरी तरीके से उसके पैर गंदे हैं, तो मैं इसलिए नहीं चाहती कि वो बेड पे चढ़े। और लगभग एक देखिए फिर से वो अपने ट्रक लेकर आ गया और मैं उसको डांटती हूँ तो वो डरता है। देखिए मैं उसको डांट रही हूँ अभी, तो वो डर के जो अपनी ट्रक है ना वो रख रहा है ऊपर, क्योंकि उसको पता है कि मैं भी बिस्तर साफ़ करूँ, बिस्तर गंदा होगा तो वो नहीं चढ़ेगा। और बस अब फाइनल मेरा बेड जो है वो रेडी है। और बस मन कर रहा है ना कि बेड पे जाके बस पड़ जाओ, सो जाओ जल्दी से। हम लेडीज़ का क्या होता है ना कि लगता है ना कि रात में काम करके सो और सुबह भी उठ के बस काम ही करना है, और कुछ ना कुछ अगले दिन की प्लानिंग हमारे दिमाग में चलती ही रहती है कि हमें कल उठ के क्या करना है, अभी कैसे कैसे काम शुरू करेंगे हम कल का, अगले दिन का। कि एक प्लान हम करके ही सोते हैं कि ऐसे ऐसे उठेंगे, ऐसे करेंगे तो हमारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म होगा जो हमारा काम है। तो अभी तो हमारी ज़िंदगी ऐसे चलती है। और मैं युग को डांट रही हूँ ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि मैं उसके अभी पैर साफ़ करके ले आई हूँ और थोड़ा धुल धुल के बेड पे चढ़ने के लिए, क्योंकि वो देखिए कितनी बदमाशी कर रहा है ना युग, इधर से उधर, उधर से इधर, इसी का रिमोट लेके हेलो करना, उसकी शैतानियाँ चलती रहती है। और इस समय पे क्या होता है ना कि युग के पापा जो है ना वो युग को संभालते हैं, क्योंकि मैं तो कुछ ना कुछ काम कर रही होती हूँ, रात के जो काम होते हैं तो वो सारे काम देखिए, जैसे कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो मैंने अभी युग को ऊपर चढ़ा दिया है, क्योंकि रूम गंदा रहेगा तो फिर सारी गंदगी जो है वो बेड पे ही आएगी। तो इसलिए रात के काम लग रहा है कि ख़त्म करके फाइनली सो। मेरा काम अब लगभग ख़त्म है, अब बस मन कर रहा है कि भाई जल्दी से ख़त्म हो काम और सो जल्दी से मैं। अभी तो काम ख़त्म नहीं है, अभी तो युग को रेडी भी करना है मुझे। युग के सारे जो भी कपड़े हैं ना मैं ला के रखती हूँ। ये देखिए युग को, उसकी शैतानियाँ देखिए थोड़ी, वो फ़ोन को देख के ना अभी वो डांस कर रहा है वहाँ पे। और देखिए इसकी शैतानी कुछ ना कुछ लगा हुआ है। हम लोग भी इसको बस, इसके युग के पापा इस समय इसको संभाले रहते हैं ताकि मैं इस पर गुस्सा ना करूँ। और कुछ भी मैं युग को डांटती हूँ ना तो युग भाग के सबसे पहले अपने पापा के पास ही जाता है। और अब बस युग को रेडी करने का टर्न आ गया। सबसे लास्ट काम अभी अभी रात का मेरा यही रहता है, सबसे लास्ट में मैं युग को रेडी करती हूँ ताकि बस इसके बाद युग को सुलाना रहे। और युग ने पॉटी कर दी थी तो मैं बस साफ़ करके इसको लेते आई, पॉटी वॉटी साफ़ करके, और इसको मैं रेडी करूँगी। युग को तो पूरा अच्छे से रेडी करना होता है, क्योंकि ये लगता है ना कि बच्चा दिन भर खेलता है, गंदा होता है, तो इसको एटलीस्ट अच्छे से साफ़ सुथरा करके सुलाओ। और पाउडर वाउडर लगा के मैंने युग को रेडी कर दिया। और बस अब आज मैं युग को देखिए बस भागता रहता है मुझसे ये, ताकि मैं इसको कुछ और ना करूँ, हर समय इसको खेलना है रात में भी। और बस युग से थोड़ा भी मैं प्यार करवाऊँगी और युग मुझे तो प्यार कर देता है फटाफट। बस अपने पापा के पास देखिए कैसे अभी नखरा करेगा ये। इसके पापा कितनी भी ज़बरदस्ती करते हैं ना, अपने पापा को नहीं देता है। देखिए कितनी बार मांग रहे हैं और ये नहीं दे रहा है, शैतानी कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब बस सोने का टाइम आ गया। कुछ ना कुछ देखिए अब इन लोग का, ये देखिए कि दोनों बाप बेटे कैसे बात करते हैं। बच्चों को तो फ़ोन हम देते हैं, मतलब मैं नहीं देती हूँ युग को फ़ोन। और थोड़ा फ़ोन अवॉइड करने का तरीका है ये कि युग के पापा फ़ोन उस समय नहीं देखते हैं और ये लोग आपस में ऐसे ही बात करते हैं ईयरफोन को लगा के। तो थोड़ा टाइम पास हो जाता है इन लोगों का भी मेरा काम करते करते। इन लोगों का खेलने का तरीका यही है, किसी टॉय से या फिर कुछ इस तरीके से ये लोग अपना टाइम पास करते हैं। और हम लोग कुछ कल की प्लानिंग कर रहे हैं और कि कल क्या है, किचन में कैसे क्या काम करना है। तो ये हमारी कल की प्लानिंग हो गई और अब सोने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कुछ बताइएगा हमें कमेंट करके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।